उतना ही कमाओ, उतना ही धन इकट्ठा करो जितने की जरूरत है, क्योंकि जरूरतें तो भिखारी की भी पूरी हो जाती है। जरूरतें तो झोपड़पट्टी में रहने वालों की भी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, लेकिन इच्छाएं तो राजाओं की भी पूरी नहीं होती। तो जरूरत के लिए कमाया करो, इच्छाओं के लिए मत कमाया करो। जिस दिन जरूरत के लिए कमाओगे उस दिन जरूरत पूरी करके सुखी हो जाओगे, और इच्छाओं के लिए कमाओगे तो सिकंदर ने सब कुछ कमाया था लेकिन वो सुखी नहीं हो पाया। जब गया था तो जानते हो, मरने के पहले कहा था कि मुझे अर्थी पर लिटाना तो मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना। क्यों? सिकंदर ने कहा था ताकि मैं दुनिया को बता सकूं कि देख लो मैं पैसा कमाने वाला। याद रख, सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया जमीन से तो दोनों हाथ खाली। जरूरत पूरी हो जाती है। हमारी जरूरत है रोटी, हमारी जरूरत है कपड़ा, हमारी जरूरत है मकान। रोटी कपड़ा ये हमारी क्या है? ये जरूरत है। और इच्छाएं, हम प्रधानमंत्री बन जाते, चलो कोई बात नहीं यार, सांसद तो बन जाए। सांसद नहीं कोई बात नहीं, विधायक तो बन जाए। कोई बात नहीं, विधायक नहीं तो कम से कम यहाँ के पार्षद तो बन जाए। पार्षद ना सही तो समाज सेवक तो हमें लोग कहें कि फलाने समाज सेवक है। ये इच्छाएं हैं। हमारे पास 20 लाख की गाड़ी तो हो तब तो लोग देखेंगे, वाह यार आपके पास तो गाड़ी है, वाह गाड़ी। अच्छा कपड़ा हो, महंगा हो, गले में मोटी सी चैन पड़ी हो, फिर हम बनियान पहन के निकला करेंगे ताकि लोग हमारी चैन देखा करें। हाँ भाई, हमारे पास मोटी चैन है, बनवा तो ली पर देखा किसी ने नहीं, तो पैसे वसूल कैसे होंगे जब तक कोई देखे ना। ये क्या है? ये इच्छाएं हैं। तो तुम अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। पूरी जिंदगी, आपकी उम्र कितनी है? ज्यादा से ज्यादा 80 साल। 80 के बाद डिसमिस हो जाती है कहानी। आज के लोग तो फिर भी 80 पार कर रहे हैं। आज के बच्चे, अपन लोग तो पता नहीं 80 तक पहुंचते भी हैं कि नहीं। 50-60 में कहानी निपट जाएगी। हाँ, खान पान इतना दूषित है। हमारी ये बूढ़ी मैयाएं तो फिर भी अच्छा खा पी के, बढ़िया शुद्ध दूध, बढ़िया घी खा पी के, अभी भी बूढ़ा आदमी पकड़ ले तो छुड़ा नहीं पाते। हम लोग बूढ़े में ताकत है, लेकिन आज के जवान लोग ना इतना नहीं जा पाएंगे। खान पान शुद्ध नहीं है ना। हाँ, फल खा रहे हैं तो मिलावटी, वो तो चाइना चावल भेज रहा, नकली वाले खा रहे हैं लोग, पता नहीं चल रहा। बाद में जब मरो तब पता चलता यार पेट में प्लास्टिक निकला। तो ये खाएंगे तो सब ठीक है। जरूरत क्या है हमारी? रोटी कपड़ा, और ये हमारी जरूरत है। अब बताइए, ये तीनों चीज आपके पास है कि नहीं? नहीं हो तो अभी मोदी जी तो सबको घर दे रहे हैं। हाँ? आप लोग भी बोलना भाई हमें भी दो, मिल जाएगा। मकान तो पूरा, रोटी कपड़ा मकान लगभग आप सबके पास है। हाँ, अब क्या चाहिए? अब जरूरतें हैं। अरे भाई, पड़ोसन ने 5000 की साड़ी पहनी तो क्यों ना मैं कल 20,000 की पहन के मटक के चलूं उसके सामने। देख, ये जिंदगी जी रहे हैं लोग, इससे कुछ होता नहीं है, कुछ भी मिलने वाला नहीं, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। जो समय, जो पैसा हम व्यर्थ में खर्च कर रहे हैं, उस पैसे का सदुपयोग करें, और हम बाकी समय, जो हमारे पास समय बचता है, उस समय को भगवान की भक्ति में लगाएं, भगवान की कथा, भगवान की लीला में, भगवान के ध्यान में, भगवान के चिंतन में लगाएं। बोलो राधे राधे। क्योंकि मेरी मैया, हम लोग ना थोड़े दिन के मेहमान हैं। क्या हैं हम लोग? क्या हैं हम लोग? आप लोग अपने खुद के घर में रह रहे हो कि किराए से? किस किस के पास खुद का घर है? जरा हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत सुंदर।
आप सबके पास खुद का घर है, और किराए से कौन कौन रह रहा है? आज आप सब किराए से हो। चलिए बढ़िया, भगवान करे आप सबका जल्दी से घर बन जाए, और फिर कथाएं सुनो। और जो ओ मैया, ओ मेरी माँ, सुनो, इस तरफ ध्यान दो, पड़ोसन से मत गपियाओ। एक बात बताओ, आपने कहा कि हमारा खुद का घर है, एक बार और सोच लो, क्या आपका खुद का घर है? याद रखना मेरी माँ, इस दुनिया में किसी के पास खुद का घर नहीं है, सब किराए से पड़े हैं। आप इसे घर कहते हो, ये हमारा बंगला है, ये घर, वो घर नहीं है, घर तो ये है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। ये किराए का घर ये है। और यहाँ आत्मा, इस 5 तत्वों के, ये घर किस चीज से बना? ये घर बना ईंट, सरिया, सीमेंट, पत्थर, एक चीज और, हाँ, 5 चीजों से ये घर बनता है। उट्टी पुट्टी रंग वंग सब बाद का सब्जेक्ट है। ऐसे ये भी 5 चीजों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्वों से मिलकर ये झोपड़ी तैयार हुई। इस झोपड़ी में आत्मा आई, तो आत्मा किराए से रह रही है। हम कौन हैं? हम शरीर नहीं है। हम कौन हैं? आत्मा है। तो आत्मा किराए से रह रही है। जब मर जाएंगे तो आत्मा चली जाएगी, किराए का मकान छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? फिर ये किराए के मकान को लोग जाकर शमशान में राम नाम सत्य हैं, जला देते हैं, गड़ा देते। ये किराए का, तो जिंदगी एक किराए का घर है। हाँ मेरी माँ, ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। ऐ मन मुसाफिर, हम मुसाफिर हैं, ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। भाड़ के क्वार्टर को क्या तू संभाले? भाड़े के, ये भाड़े का किराए का है, जब चाहे मालिक खाली करा सकता। मालिक कौन कन्हैया है, चल खाली कर। देखो ना, कोई 10 साल में खाली कर देता है। कोई विवेकानंद जी ने कम 40 साल में खाली कर दिया था, कर दिया। महात्मा गांधी ने भी बुढ़ापे में खाली कर ही दिया था, बाद में किया कि नहीं? बताइए। कोई 10 साल में खाली कर देता, कोई 20 साल में, कोई डटा रहता 80 साल तक, कोई 100 का हो गया अभी तक खाली नहीं कर रहा। और जब जादी पर पड़ा है तो भगवान ले जाते छीन के, चल खाली कर। भाड़ के क्वार्टर को क्या तू संभाले? जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले, आएगा नोटिस जमानत ना होगी, घर तेरे पल्लू अमानत न होगी। अमानत मतलब पैसा। पैसा कमाए हो मैया के नहीं? रुपया पैसा कमाया कि नहीं? कुछ रखा बांध बूंद के कि नहीं? ले जाना पड़ेगा साथ में, वहां खर्चा नहीं लगेगा। हाँ, अच्छा बैंक में जमा कर देंगे तो वहां एटीएम से निकाल लेंगे। क्यों? भारत का जो पैसा है ना, ये जो पैसा है ना, ये भारत में ही चलता है, ये अमेरिका में नहीं चलता। अमेरिका में डॉलर चलता है, वहां की करेंसी चलती है, वहां का पैसा चलता है। हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान के बाहर नहीं चलता, उसके बाहर वहां का चलता है। ये जमा करो वहां का लो। ऐसे ही जब यहाँ का रुपया यहाँ वहां नहीं चलता अमेरिका में, तो भगवान के घर कैसे चलेगा? तो क्या करना पड़ता है? ये डालो, वहां की करेंसी लेने पड़ती। ऐसे वहां भगवान के घर कौन सी पैसे पूंजी चलती है जानते हो? पायो जी मैंने
ये पूंजी चलती है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। जो राम नाम की संपत्ति है ना, ये वहां काम आएगी। तो ये पूंजी है कि नहीं? तो भाड़ के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तेरे। ओ मेरी माँ, कितनी पंचायत करती हो, एक मौका नहीं छोड़ती पंचायत। आगे बैठ के तो चुप रहा करो, पीछे वाले शोर करे तो समझ में भी आए, क्योंकि उनका शोर हम तक नहीं पहुंचता, आपका हमको डिस्टर्ब करता है। इसलिए प्रेम से कल से बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल चुप। आगे बैठ के तो विशेष ख्याल रखना, क्योंकि आगे वही बैठता है जिसके 100 में से कम 99 नंबर आते हैं। लेकिन आगे गोबर गणेश बैठेगा तो कैसे काम चलेगा? वैसे यहाँ जो विद्यालय है ना, यहाँ आगे वालों के भी 100 नंबर है और पीछे वालों के भी 100 नंबर। कम तो किसी के हैं ही नहीं यहाँ, सबके। यदि इस कथा को कोई अपने घर में बैठ के भी सुन रहा होगा ना, तो उसे भी उतनी नंबर मिलेंगे। ये भगवान है, दयालु है, बस निवेदन है शांति। भक्ति ज्ञान वैराग्य, ऐसी कथा सुनाइए सूत जी, हमारी भक्ति बढ़े। सौनक जी, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। सौनक जी ने कहा, सौनक जी ने कहा हमें कथा सुनाइए। सूत जी कहते हैं, ये कथा जो आप सुनना चाहते हैं देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार देवराज इंद्र कथा सुनने के लिए मृत्यु लोक आए थे। सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे। इंद्र आ गए, सुखदेव जी सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार कुशलासुरा। हे सुखदेव जी, ये अमृत आप परीक्षित को पिला दो और कथा रूपी अमृत आप हमें पिला दो, हमें पिला दो। सुखदेव जी कहते हैं, इंद्र तुम प्रेमी बनकर आते तो हम सुना भी देते, पर तुम तो सौदागर बनकर आए हो, और ये कथा सौदागरों की नहीं, ये कथा तो प्रेमियों की हुआ करती है। प्रेमियों की कथा है ये। इसलिए भक्तों, कथा बहुत प्रेम से सुनना चाहिए। इंद्र ने वहां से विदा लिया। 7 दिन में जब परीक्षित ने कथा सुनकर मुक्ति पाई, तब इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। कथा सुनकर कोई मुक्ति? तराजू बांधी, एक पलड़े पर भागवत को रखा, दूसरे पलड़े पर तमाम स्वर्ग के सुखों को रख करके तौलना चाहा, लेकिन जब देखा तो भागवत का पलड़ा भारी था। इंद्र को आश्चर्य हुआ, भगवान से प्रार्थना की, प्रभु कहाँ हो, यहाँ कुछ गलत हो रहा है। भगवान भागवत से प्रकट हो गए। इंद्र ने कहा, प्रभु आप भागवत जी से क्यों प्रकट हो गए? भगवान कहते हैं कि द्वापर युग के बाद जब कलयुग आया तो मैंने भक्तों से कहा था, जहाँ जहाँ ये भागवत होगी वहाँ वहाँ मैं रहूंगा। तो भागवत में ही भगवान विराजते हैं भक्तों। प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। इस कलयुग में भगवान कहाँ है? भागवत जहाँ है, सत्संग जहाँ, वहाँ भगवान है ना। भागवत में आनंद है, भागवत में सुख है, भागवत में शांति है। अच्छा, भागवत में आप लोगों को शांति मिलती है कि नहीं? एक सज्जन हमसे पूछ रहे थे कि महाराज जी भागवत में शांति कैसे मिल सकती है? हमने कहा, जैसे दिन के 12 बजे कोई बट वृक्ष के नीचे बैठ जाए तो शांति मिलती है। मिलती कि नहीं? अभी कलश यात्रा थी आज, तो सब लोग पेड़ के नीचे खड़े हो जा रहे थे कि नहीं? लग रहा था यहाँ से आगे ना बढ़ना पड़े। बड़ा अच्छा।
दिन के 12 बजे कड़क धूप, 1 बजे तप रही है धरती, लेकिन वो तपती हुई धरती, सूर्य की गर्मी बट वृक्ष के नीचे की जमीन को क्या गर्म कर पाती है? वहां शांति मिलती है कि नहीं? सुख मिलता है कि नहीं? आनंद मिलता है कि नहीं? जैसे बट वृक्ष की छांव में आनंद का अनुभव होता है, ऐसे ही संसार में वासनाओं की धूप है, संसार में काम क्रोध लोभ मोह की धूप है। लेकिन इस लोभ मोह की धूप से, कामनाओं की धूप से, दुख की धूप से बचना हो तो भागवत के वट वृक्ष में ही वो शांति है, जहां बैठ करके हमें काम क्रोध लोभ मोह इन दुर्वासनाओं से हमें शांति का अनुभव होता है। ये वट वृक्ष, कथा रूपी वृक्ष, ये गंगा है, गंगा है ना मैया जी, ये गंगा है, ये कथा है, आनंद की ओर आपको ले जाती है। परीक्षित का उद्धार हो गया 7 दिन की कथा में। इंद्र ने तराजू बांधकर तौला, भागवत का पलड़ा भारी था। स्वर्ग का सुख, और स्वर्ग में अमृत है और मृत्यु लोक में कथामृत है। अमृत इतना श्रेष्ठ नहीं है जितना श्रेष्ठ कथामृत है। अरे अमृत कोई पी ले तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जबकि कथामृत का कोई पान कर ले उसे वैकुंठ नहीं, उसे गोलोक धाम की प्राप्ति होती है, साक्षात परब्रह्म प्राप्त होता है, कृष्ण की प्राप्ति होती है। इसलिए यह श्रेष्ठ है स्वर्ग के अमृत से, है ना। एक बार इस कथा को नारद जी ने भी सुना। नारद जी तो एक जगह पर ज्यादा देर ठहरते नहीं, फिर उन्होंने कथा कब सुन ली, कहाँ सुन ली, ये बात जरा हमें समझाइए। सौनक जी ने प्रार्थना की, सूत जी ने जवाब दिया। नारद जी कहीं नहीं ठहरते, लेकिन कथा में उनको ये श्राप लागू नहीं होता, वो कथा सुन सकते हैं। दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था नारद जी को कि तुम आज के बाद एक जगह पर 2 घड़ी से ज्यादा रुक नहीं सकते। 2 घड़ी मतलब 1 घड़ी मतलब 24 मिनट, 2 घड़ी मतलब 48 मिनट। 48 मिनट से ज्यादा तुम रुक नहीं सकते। लेकिन दक्ष का वो श्राप भी कथा में लागू नहीं हुआ। नारद जी ने 7 दिन की कथा सुनी। नारद जैसा संत भागवत सुनता है, क्या मिलता है? बोले जिसे धन चाहिए भागवत उसे धन देती है, जिसे पद चाहिए भागवत उसे पद देती है, जिसे भगवान की प्रीति चाहिए उसे प्रीति मिलती है, जिसे भगवान का दर्शन चाहिए उसे दर्शन मिलता है, जिसको संसार का सुख चाहिए सांसारिक सुख मिलता है। भागवत सब कुछ देने में सामर्थ्य रखती हैं, सब कुछ देती हैं। आज आप लोग प्रेम से जो भी चाहते हो मन में कामना कर लो। आज भागवत का पहला दिन है। आज आप लोग जो भी चाहते हो भागवत जी से कामना कर लो। मैं यकीन से कह सकता हूं कि 7 दिन की कथा फिर आप नित्य सुनिए और 7 दिन बाद देखेंगे कि भागवत की कृपा से आपकी वो कामना जो पहले दिन की कथा में रखी थी वो बहुत जल्दी पूरी कर दी भागवत जी ने। ये भागवत का प्रभाव है। मन में जो संकल्प होता है, अब इसका मतलब ये मत कह देना हे भगवान हे भागवत जी हमें पैसा वैसा पकड़ाओ, ये तुच्छ सी बातें हैं। भगवान से कभी धन नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि धन तो भाग्य से मिलता है। यदि भाग्य में है तो देखा होगा धन तो वैश्या भी कमाती है, शरीर बेच के कमा लेती है। जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं उनसे अच्छी जिंदगी वो जी लेती है, तो धन तो वो भी कमाती है। अरे धन तो इंदौर का 3rd क्वालिटी का सबसे, जिसने ना कथा सुनी ना भागवत सुनी, वो लोग भी इंदौर में बड़े बड़े धनवान हैं। तो धन कोई बड़ी बात नहीं है मेरी माँ। हमें लगता है कि धन धन ना, धन बड़ी बात नहीं है मेरी मैया। भाग्य में होगा मिलेगा। भगवान से कभी मांगना हो धन मत मांगिएगा,
एक बात बताओ, ये बूढ़ी मैया लोग बैठी हैं सामने, 3 बैठी हैं, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती। ये तीनों त्रिदेवियां बैठी हैं। इन तीनों के बच्चे भी होंगे, विशेष जानकारी तो हमें है नहीं। बच्चे होंगे, बेटा होगा। अब इनका बेटा इनके पास आए और कहे, ए बुढ़िया पैसा निकाल। कहाँ गड़ा रखा है? इनका बेटा इनके पास जब आएगा तो माँ बड़ी खुश होगी, वाह लगता मेरी बेटे की बुद्धि सुधर गई, मेरे पास आ गया। लेकिन जब वो मांगेगा धन दो, अरे राम राम, आया तो पैसा मांगने आया, दुखी हो जाएगी कि नहीं? बोलो। एक बेटा होता है जो माता पिता से मांगता है, एक बेटा होता है जो माता पिता को मांगता है। माता पिता से मांगना और माता पिता को मांगना, दोनों में बहुत अंतर है। एक बेटा अपने पिता से कहता है पूरा पैसा दो, हरिद्वार जाओ। एक बेटा कहता है पिताजी पूरा पैसा भैया को दे दो, आप मेरे पास आओ, मैं आपके चरण दबाऊंगा, आपकी सेवा करके पुण्य अर्जित करूंगा। आप बताइए, एक पिता से मांगता है, एक पिता को मांगता है, कौन सा बेटा अच्छा है? कौन? पिता से मांगने वाला कि पिता को मांगने वाला? जोर से बोलो, हमें सुनाई पड़े। हाँ, पिता से मांगने वाला नालायक है, मूर्ख है, और पिता को मांगने वाला, पिताजी आप हमारे हक में आइए, बंटवारे में हमें धन नहीं, हमें बंटवारे में हमारी माँ हमारा पिता चाहिए। मेरे बंटवारे में मेरी माँ आई, मेरा पिता आया, ये मेरी संपत्ति आ गई। तो माँ से मांगना और माँ को मांगना, पिता से मांगना और पिता को मांगना, ऐसे ही भगवान से मांगना और भगवान को मांगना। तो आप लोग भगवान से मांगते हो कि भगवान को मांगते हो? अभी तो आप लोगों ने आंख मूंद ली थी। हाँ, महाराज जी ने कहा जो मांगोगे वो मिलेगा, तो भगवान से मांग लो, भगवान ये दे देना। ये थोड़ा काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा, काम धंधा अच्छा चले, बेटे का काम धाम अच्छा लग जाए, फलाना काम हो जाए, ये सब हो जाए, स्वास्थ्य भी गिरा पड़ा है, स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, फटाफट 10-20 बात बोल दिया। अब 7 दिन बाद देखेंगे महाराज जी की बात कितनी सच है। तो ये तो फिर अपनी बुद्धि से भगवान को आप पढ़ा रहे हो। भगवान से धन मत मांगो, सांसारिक कामनाएं मत करो। यदि मांगना ही है तो भगवान से कहो कि हे प्रभु मुझ पर ऐसी कृपा करना कि मुझे कभी अभिमान ना आए, मुझ पर ऐसी दया करना मुझे कभी क्रोध ना आए, मुझ पर ऐसी दया करना मुझे लोभ ना आए, मुझ पर ऐसी कृपा करना मैं